अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो इंतहाई दिलचस्प होने वाली है। थंबनेल तो आप देख चुके हैं कि वीडियो किस बारे में होने वाली है। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या मुसलमान भाइयों ने अपने धर्म के प्रति विश्वास कम किया है? नहीं, वो तो और बढ़ गया होगा उनका। नहीं, कम किया है। नहीं, क्यों नहीं किया? क्योंकि उनकी निष्ठा और उनकी जानकारी दोनों परफेक्ट हैं। बिल्कुल सही बात। कुरान पे बिलीव करना है जी, सरकारों पे नहीं। जी, सरकारों पे तो सरकार आज ये हैं, कल वो हैं, परसों वो हैं। जी, मुसलमान भाइयों के 95 बच्चों को पता है कि कुरान में क्या लिखा है। जी। जैसे विद्यालय में मैंने देखा है कि उनके जो दूसरी कौम है उनके विद्यालयों में तो उनको बड़ी आसानी है, वो पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं। जो दूसरी कौम है वो कुछ चीज़ों में हमसे काफ़ी ज़्यादा आगे है। जैसे कि उनके 2-3 मौलाना पूरे देश में कहीं बैठे हैं, वो कुछ बोल दें तो हम मानते हैं, और ये बात महाराज जी भी कह रहे हैं कि ये उनकी अच्छी बात है। लेकिन उनकी एक अच्छी बात और है। मास्टर की इन द फील्ड ऑफ दावा तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात है अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, कि हम अल्लाह खुदा के अलावा किसी और की इबादत ना करें। वला नुश्रिका बिही शैय्यन, हम अल्लाह के साथ किसी और को शरीक ना करें। वला यत्तखिज़ बादुन बादन अरबाबन मिन दुनिल्लाह, हम आपस में अल्लाह के अलावा, खुदा के अलावा किसी और को माबूद ना बनाएं। ये मेरे नज़दीक इट इज़ द मास्टर की फदावा। दावती मैदान में मैं इसे कहता हूँ सारे तालों को खोलने वाली चाबी। और जब मुख्तलिफ मज़ाहिब का मुताला करते हैं हमें पता चलता है कि सारे मज़हब के मानने वाले वो ये मानते हैं कि जिस खुदा की वो इबादत करते हैं वो ये समझते हैं कि वो खुदा उनके लिए भी है और दूसरों के लिए भी है। मिसाल के तौर पे जो खुदा, जो ईश्वर में हिंदू मानते हैं, जिसकी इबादत करते हैं, वो ये मानते हैं कि ये ईश्वर हिंदू के लिए भी है और गैर हिंदू के लिए भी है। जो खुदा में ईसाई मानते हैं वो ये मानते हैं कि वही खुदा ईसाई के लिए भी है और गैर ईसाई के लिए भी है। उसी तरीके से जिस अल्लाह सुब्हाना व तआला में हम मुसलमान मानते हैं, जिसकी हम इबादत करते हैं, हम मानते हैं कि वही अल्लाह सुब्हाना व तआला, वही खुदा मुस्लिम के लिए भी है और गैर मुस्लिम के लिए भी है। जब हम मुख्तलिफ मज़ाहिब का मुताला करते हैं तो हमें पता चलता है कि दुनिया के सारे मज़ाहिब 2 किस्मों में बटे हुए हैं। एक है सेमिटिक रिलीजन्स, दूसरा है नॉन सेमिटिक रिलीजन्स। एक है सेमिटिक मज़ाहिब, दूसरा है नॉन सेमिटिक मज़ाहिब। सेमिटिक मज़ाहिब वो मज़ाहिब है जिसे शुरू में सीमाइट्स ने माना था। सीमाइट्स कौन है? सीमाइट्स ये डिसेंडेंट्स है, नस्ल है शेम की, जो नूह अलैहिस्सलाम का बेटा था और जिसका जिक्र आता है बाइबल में बुक ऑफ जेनेसिस में चैप्टर नंबर 5 से 11 तक। तो सबसे पहले जो सीमाइट्स ने, शेम के डिसेंडेंट ने माना था, उन मज़ाहिब को कहते हैं सेमिटिक रिलीजन, सेमिटिक मज़ाहिब। इनमें वो मज़ाहिब है जो शुरू में यहूद, अरब, असीरियन, फोनेशियंस, ये लोग इन्हें मानते थे, जिनकी ज़बान थी हिब्रू, अरामैक, अरबिक, असीरियन, अकेडियन, फोनेशियंस। और सेमिटिक मज़ाहिब में अहम मज़ाहिब है जुडाइज़म, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम, यहूदियत, ईसाईयत और इस्लाम। नॉन सेमिटिक रिलीजन्स को 2 किस्म में बांटा गया है, 2 कैटेगरीज, आर्यन मज़ाहिब और गैर आर्यन मज़ाहिब। आर्यन मज़ाहिब वो मज़ाहिब है जो शुरू में आर्यन जिसे मानते थे। आर्यन एक पावरफुल इंडो यूरोपियन ग्रोह है जो फैला ईरान और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में 1500 से 2000 कब्ल मसीह में, 1500 to 2000 ईयर BC।
आर्यन मज़ाहिब फिर से दो किस्मों में बांटा गया है, वैदिक मज़ाहिब और गैर वैदिक मज़ाहिब। वैदिक मज़हब उसे कहते हैं जो मज़हब वेद की बुनियाद पे है, और उसे कहा जाता है हिंदुइज्म या ब्राह्मणिज्म। गैर वैदिक मज़ाहिब में है सिखिज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, ज़ोरास्ट्रियनिज्म, जिसे कहते हैं पारसीइज्म वगैरह। नॉन आर्यन मज़ाहिब ये डिवाइडेड है इलाके के बेस पे। मिसाल के तौर पे जो चाइना में वजूद में आया कॉन्फ्यूशनिज्म, ताओइज्म, जो जापान से वजूद में आया शिंटोइज्म वगैरह। लेकिन जितने भी नॉन आर्यन मज़ाहिब है, ये मज़ाहिब में खुदा का तसव्वुर नहीं है, इसीलिए इसे कहा जाता है अंग्रेजी में दीज आर कॉल्ड एज एथिकल सिस्टम्स। सो ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के डेफिनेशन के मुताबिक इन्हें मज़ाहिब नहीं कह सकते, इसे कहा जाता है एथिकल सिस्टम्स। इसीलिए आज की तकरीर में मैं सिर्फ सेमिटिक रिलीजन्स और आर्यन रिलीजन्स का जिक्र करूंगा जो खुदा में मानते हैं। कोई भी मज़हब के खुदा को जानने के लिए हमें उस मज़हब के मानने वालों को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि कई बार मज़हब के मानने वाले खुद ये नहीं जानते कि उनके मज़हब में खुदा का तसव्वुर क्या है। इसीलिए सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा तरीका कोई भी मज़हब के खुदा को जानने के लिए वो है कि हम ये जानें कि उस मज़हब के ग्रंथों में, उन मज़हब की किताबों में खुदा के बारे में क्या लिखा है। इसीलिए आज हम तहकीक करेंगे खुदा का तसव्वुर मुख्तलिफ मज़ाहिब में, ये तहकीक करने के बाद कि उन मज़ाहिब की किताबों में खुदा के बारे में क्या लिखा है। सबसे पहले हम तस्करा करेंगे आर्यन मज़ाहिब का। इसमें हम तस्करा करेंगे वैदिक मज़हब का। हम सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि हिंदुइज्म में खुदा का तसव्वुर क्या है। जब हम कोई आम हिंदू से पूछते हैं कि आप कितने खुदाओं में मानते हैं, कुछ हिंदू कहेंगे 3, कुछ कहेंगे 10, कुछ कहेंगे 100, कुछ कहेंगे 1000 और कुछ कहेंगे 33 करोड़ 330 मिलियन। लेकिन जब हम एक विद्वान हिंदू से पूछते हैं जो अपने हिंदू ग्रंथ का मुताला कर चुका है कि हिंदू मज़हब में एक हिंदू को कितने खुदाओं में मानना चाहिए, तो वो हिंदू विद्वान कहेगा कि हिंदू को सिर्फ एक खुदा में मानना चाहिए और सिर्फ एक खुदा की इबादत करना चाहिए। लेकिन आम हिंदू वो एक फ़लसफ़े में मानते हैं जिसे कहते हैं पैंथियज्म। पैंथियज्म के मानी सब कुछ खुदा है, और आम हिंदू ये मानता है कि सब कुछ खुदा है। पेड़ खुदा है, सूरज खुदा है, चांद खुदा है, इंसान खुदा है, सांप खुदा है। हम मुसलमान ये मानते हैं कि सब कुछ खुदा का है। पेड़ खुदा का है, चांद खुदा का है, सूरज खुदा का है, इंसान खुदा का है, सांप खुदा का है। तो जो अहम फ़र्क आम हिंदू और आम मुसलमान में है कि आम हिंदू कहता है कि सब कुछ खुदा है और आम मुसलमान कहता है सब कुछ खुदा का है। ये अहम फ़र्क सिर्फ का है। अगर इस का के फ़र्क को मिटाएंगे तो हिंदू और मुसलमान एक हो जाएंगे। और मैं बॉम्बे में 2 साल से एज ए एडवोकेट प्रैक्टिस कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपको प्रणाम करना चाहता हूँ कि आप इस्लाम को इतने प्रैक्टिकल तरीके से और प्रॉपर तरीके से इस्लाम जो आवाम है उसमें उसकी अवेयरनेस फैला रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको प्रणाम करना चाहूँगा तहे दिल से। सवाल मेरा ये है कि मैं एज इंडिविजुअल मैं सोचता हूँ कि जब से मैं पैदा हुआ हूँ और मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, हिंदू में पैदा हुआ हूँ और मैं नॉन वेज खाता हूँ, मेरे पिताजी के द्वारा मतलब बाय बर्थ चला आ रहा है।
बट माई सोल इज नॉट ऑलवेज एक्सेप्टिंग दिस एक्ट ऑफ लाइक जो गोश्त खाना है, जैसे आपने अभी अपने नॉर्मल सवालों में भी बताया कि गोश्त खाना कितना ठीक है कितना नहीं ठीक है, लेकिन माई सोल इज नॉट एक्सेप्टिंग कि ये गलत है। हम अपने बच्चों को जरा चोट लगती है तो हम उनके लिए क्या क्या नहीं करते हैं, कितना दर्द होता है, कितना पश्चाताप करते हैं, लेकिन हिंदुओं में भी कुर्बानी होती है। हाँ, और उनमें ऐसा क्यों नहीं होता, हम ऐसे जस्टिफाई क्यों नहीं कर पाते हैं? भाई साहब कहना चाहते हैं कि उन्हें तकरीर सुनी है और मेरी तकरीर से मुतासिर हुए कि मैं इस्लाम को प्रैक्टिकल वे में समझाता हूँ और सही तरीके से। भाई साहब का सवाल है कि वो नॉनवेज खाते हैं लेकिन दिल संतुष्ट नहीं है। नॉनवेज दिल संतुष्ट है तो मत खाओ, खाना फर्ज नहीं है। मैं उसको छोड़ना चाहता हूँ, मैं छोड़ दूंगा भी, ऐसा है। मेरा जवाब सुनिए भाई साहब, आपने सवाल तो पूछ लिया है ना? हाँ हाँ, जवाब तो सुनिए। हाँ बिल्कुल। पूरा हुआ क्या जवाब? शुरू हुआ है। नहीं, इस्लाम में गोश्त खाना फर्ज नहीं है। आप अच्छे मुस्लिम बन सकते 100% शाकाहारी बनने के बाद भी, फर्ज नहीं है इस्लाम में। लेकिन मैंने जो आपको दलील दी वो ये दलील दी कि आप जो कहते अपने बच्चे को चोट लगती है तो दर्द होता है आपको, तो जानवर को चोट लगती दर्द होना चाहिए ना? तो पेड़ पौधे को चोट होती है आपको दर्द नहीं होता है? कैसे इंसान है आप? वही तो मेरा सवाल है कि उसमें हम जस्टिफाई क्यों नहीं करते हैं। हमारा ये है कि इसीलिए मैं कहता हूं, लेकिन पेड़ पौधों की चीख आपको सुनाई नहीं देती। आपने मेरा जवाब सुना कि नहीं? मैं जो जवाब दिया, आठवीं गलतफहमी गोश्त के बारे में मैं साफ तौर से कहा कि पेड़ भी चीखते हैं, उसकी चीख सुनाई नहीं देती। मैं पूछना चाहता हूं, आपका बच्चा गूंगा है, आप उसको चुबोते, हाथ काटते उसका, वो रोता है, सुनाई नहीं देता, तो खुश है क्या आप? मैं खुश नहीं हूं, इसीलिए तो मेरा समाधान मैं इसलिए बोलता हूं मैं तो आप भाजी पाला क्यों खाएंगे? फिर भाजी पाला भी मत खाओ, आप जिएंगे कैसा? आप जब सांस लेते जिरासिम जाते, आपके जिस्म में जिरासिम जर्म्स जाते, जर्म्स की भी जिंदगी होती है, लाइफ होती है। आप उनका कत्ल क्यों कर रहे? आप खड़े अभी हर मिनट आप सांस ले रहे, हजारों जर्म्स का कत्ल कर रहे, क्यों कर रहे? कैसे इंसान है आप? जवाब दो। आप कातिल है। ठीक है, जो नहीं दिखता है नहीं, तो ठीक है क्या? ठीक नहीं है, नहीं दिखता है का मतलब अपनी ट्रेडिशन को जैसा हम लोग पैदा होते हैं, जो चीज फॉलो करा दी जाती है या उसको थोप दिया जाता है, उसी को हम फॉलो करते चले आते हैं। मेरे बाप दादा कहते थे दुनिया चपटी है, का मैं मानूं? नहीं, मैं मान नहीं रहा हूं, इसीलिए तो मैं आपसे समाधान चाहता हूं। इसीलिए मैं कहता हूं कि साइंस अभी तरक्की कर चुकी है। साइंस कहती है कि पेड़ पौधों में भी जान है, जानवर में भी जान है। जो जानवर खाने के लिए बनाए गए उसको खा सकते हैं, जो जानवर से नुकसान होता है मत खाइए। साइंस टेक्नोलॉजी कह रही है। ये आपके परदादा जो कह रहे, कुछ सही कहते थे, कुछ गलत कहते थे। जो सही कहते उसके ऊपर अमल करो, जो गलत कहते उसे छोड़ दो। आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है या सही है? मैं 100% तो उस चीज को नहीं सही कह सकता हूँ कि गलत या सही है। नहीं, गलत है या सही है? मैं फॉलो कर रहा हूँ तो मैं उसको सही मानता हूँ। फॉलो कर रहे इसलिए सही मानते। आप चोरी करेंगे तो चोरी सही हो जाती है? नहीं, आप नहीं करते। अगर एक इंसान बोलेगा मैं चोरी कर रहा हूँ इसलिए सही है, तो ये सही दलील है? नहीं, सही चोरी वो नहीं, मैं कहता हूँ कहा गया है कि मैं गलत है। पूछता हूँ, अगर एक चोर दलील देता है आपको कि मैं चोरी करता हूँ इसलिए सही, आप वो दलील को मानेंगे? तो वो समाज के द्वारा बता दिया गया कि चोरी गलत है, इसलिए हम उसको गलत, क्योंकि उसमें आपके किताब में साफ तौर से किसी का अहित होता है, किसी का अहित होता है। भाई साहब, आपकी किताबों में साफ तौर से लिखा गया है कि मूर्ति पूजा गलत है, बुत परस्ती गलत, फिर भी आप कर रहे। मुझे सर उतना अवेयर होता तो मैं यहाँ क्यों आता? इतना मनुष्य में आप अगर आ गए इधर तो अभी पूछ रहा हूँ, अभी अवेयरनेस आया कि नहीं? अभी आप 3 घंटे से इधर है, अभी आप अवेयर नहीं होंगे तो आने का फायदा क्या आपके? आप इतने घंटे से है इधर, मेरी तकरीर सुन चुके हैं, सवाल जवाब सुन चुके, इतने हवाले दिया, मैं चैप्टर नंबर वर्स नंबर वेद का, उपनिषद का वो मैंने लिखा अभी माशा लिख लिए। तो अभी आपको यकीन हुआ कि मूर्ति पूजा गलत है? गलत इमेजिनरी चीज को मैं गलत तो नहीं मान सकता। आप घर पे जाके तहकीक कीजिए भाई साहब, घर पे जाके तहकीक कीजिए और तर्जुमा पढ़िए वेद का, आपके उपनिषद का, और मैं कहूंगा कुरान मजीद का तर्जुमा भी पढ़िए। तर्जुमा के जरिए इंशाल्लाह आप हिदायत पाएंगे। जी जरूर। होप द आंसर द क्वेश्चन। हम जो लोग बोलते हैं कि मैं हिंदू हूँ, मुसलमान बोलता है मैं मुसलमान हूँ, सिख बोलता है मैं सिख हूँ, क्रिश्चियन बोलता है मैं ईसाई हूँ, तो सब लोग अपने अपने धर्म का अपना परिचय देते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि इस धर्म को बनाया किसने है, और अगर बनाया है तो किस मकसद से बनाया है? क्या हम सिर्फ एक धर्म को मान नहीं सकते हैं जो कि इंसानियत धर्म है, और कोई धर्म को न माने, न हिंदू, न मुस्लिम, न सिख, न ईसाई, और किसी भी धर्म को
कबूल करवाना क्या ज़रूरी है? भाई साहब का अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। और एक सवाल साथ में इसमें जुड़ा हुआ है सर, मैं पूछना चाहूँगा, बिना किसी धर्म को कबूले बगैर क्या इंसान नेक और सही रास्ते पे चल नहीं सकता है? और ये जो अपने अपने धर्म के गुरु हैं, वो किस लिए अपने धर्म का प्रचार करते हैं और किस मकसद से करते हैं? ये मेरा प्रश्न है। भाई साहब का बहुत अच्छा सवाल है कि लोग कहते हैं मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ। तो ये धर्म को किसने बनाया? धर्म होना चाहिए एक ही सिर्फ। बिल्कुल सही है, धर्म होना चाहिए एक ही, और वो होना चाहिए इंसानियत। भाई साहब पूछते धर्म होना चाहिए कि, फिर पूछते क्या धर्म को कबूल करना जरूरी है? और क्या एक धर्म में मानना जरूरी है? भाई साहब ने अच्छा सवाल किया कि कोई कहता है मैं मुस्लिम हूं, कोई कहता है मैं हिंदू हूं, कोई कहता है मैं ईसाई हूं, कोई कहता है सिख हूं। ये धर्म को किसने बनाया? और धर्म होना चाहिए एक। आपका पहले भाग जो सवाल का बिल्कुल सही है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते सूरह अल इमरान में सूरा नंबर 3 आयत नंबर 19 में, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक सिर्फ एक ही दीन सही है, वो है अपनी जिंदगी अल्लाह के, खुदा के, ईश्वर के, भगवान के अहकामात के मुताबिक बसर करना। तो दीन होना चाहिए एक ही। ये इतने दीन किसने बनाया? इंसानों ने बनाया। हमारा खालिक, हमारा मालिक, हमारा रब, हमारा ईश्वर, हमारा भगवान, हमारा अल्लाह सिर्फ एक ही दीन बनाया, एक ही मजहब बनाया, वो है अमन हासिल करना, शांति हासिल करना, सलामती हासिल करना, अपने खालिक के अहकामात के मुताबिक जिंदगी बसर करने के बाद। इसीलिए दीन, मजहब खालिक ने सिर्फ एक ही भेजा, लेकिन वक्त के दौरान मिलावट होते गई, मिलावट होते गई। मिलावट होने की वजह से अल्लाह ने दूसरे नबी भेजे, दूसरी किताब भेजी, फिर मिलावट हुई और दूसरे पैगंबर भेजे और एक किताब भेजे उसे सही करने के लिए। इस तरीके से अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि अल्लाह ने इस जमीन पे 1,24,000 पैगंबर भेजे, कई किताबें भेजे। आखिरी किताब कुरान मजीद। कुरान में लिखा है सूरह राद में सूरा नंबर 13 आयत नंबर 7, वलिकुल्लि कौमिन हाद, कि हर कौम पे मैंने पैगंबर भेजा। सूरह राद सूरा 13 आयत नंबर 7 और सूरह राद सूरा नंबर 13 आयत नंबर 38 में कि हर दौर में हमने एक किताब नाजिल की। आखिरी किताब है कुरान, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे खालिक ने एक ही मजहब भेजा, हमने उसमें मिलावट पैदा की। मजहब का अगर सही मानी ले, हिंदू की क्या मानी? हिंदू की मानी ये है कि जो इंसान हिंदुस्तान में रहता है, जो इंडस वैली के इस तरफ रहता है, उसे कहते हैं हिंदू। ये लफ्ज सबसे पहले बार इस्तेमाल किया था अरबों ने हिंदुस्तानी के लिए। इस लफ्ज के एतबार से मैं हिंदू हूं। उसके बाद लोगों ने कहा कि नहीं, हिंदू वो है जो बुत परस्ती करता, वो गलत है। तो सही मानी हिंदू के मैं हिंदू हूं। ईसाई के मानी क्या? ईसाई के मानी जो ईसा अलैहिस्सलाम के पैगाम पे अमल कर रहा है, ईसा अलैहिस्सलाम ने जो चीज सिखाई उस पर अमल करता है। मैं कहता हूं कि मैं जो अपने आप को ईसाई कहते हैं उससे ज्यादा ईसाई हूं, क्योंकि मैं ईसा अलैहिस्सलाम के बातों पे और अमल करता हूं बनिस्बत वो लोग जो अपने आप को ईसाई कहते हैं। तो उस लिहाज से मैं और पक्का ईसाई हूं। जू का मतलब क्या? जू का मतलब वो जो खुदा से, अल्लाह से मोहब्बत करता है। मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूं। मुस्लिम के मानी क्या? मुस्लिम के मानी वो इंसान जो अमन सलामती हासिल करता है अपनी जिंदगी को अल्लाह के अहकामात के मुताबिक बसर करने के बाद। मैं मुस्लिम हूं। आप समझ रहे? ये मिलावट बाद में आई, जो ईसा अलैहिस्सलाम ने सीखा उसमें मिलावट आई। तो धर्म सिर्फ एक होना चाहिए। आपका दूसरा भाग, हम क्यों ना सिर्फ इंसानियत पे अमल करें? भाई साहब, आप अच्छे मुसलमान बनने के लिए सबसे पहले आपको अच्छा इंसान बनने पड़ेगा। अच्छा इंसान बनना मतलब, एक मिसाल दे रहा हूं जो मैंने कल दिया था। अच्छा इंसान बनना मतलब स्कूल पास करना। अच्छा मुसलमान बनना मतलब पीएचडी। तो पीएचडी करने के लिए पहले 10वीं तो पास करने पड़ेगा। 10वीं पास करने के बाद ही पीएचडी कर सकते। आप बोले 10वीं के बाद मैं खुश हूं, नहीं,
मैं पीएचडी के बाद खुश हूं। तो अच्छा मुसलमान बनने के लिए अच्छा इंसान बनना जरूरी है। जैसा मैंने शुरू में कहा, आप एक मुझे इस्लाम की तालीम बताओ जो इंसानियत के खिलाफ है, एक भी नहीं। तो इस्लाम मजहब इंसानियत का है, लेकिन इंसानियत के अलावा और चीज आपको सिखा रही है। क्या कह रही है? शराब मत पियो। अब इंसानियत में शराब पी सकते क्या? नहीं। इंसानियत की किताब में आप शराब पी सकते? हमारा खालिक बोलता है नहीं, शराब पीने से क्या होता है? आज जितने बलात्कार हो रहे, 80% से ज्यादा जो आदमी बलात्कार कर रहा है, या वो औरत जिस पे बलात्कार हो रहा है, या दोनों, तीनों में से एक शराब के नशे में था। इधर वो बलात्कार करने वाला शराब के नशे में था, या जो औरत पे बलात्कार हुआ गया, या दोनों शराब के नशे में थे, 80%। इसलिए हमारा खालिक, हमारा रब कहता है शराब मत पियो। इंसानियत कहती है शराब पियो। आप किस में मानेंगे, इंसानियत या रब में? तो इसीलिए मुस्लिम बनना इंसानियत का पीएचडी है। अच्छा इंसान बनना मतलब स्कूल पास करना। मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं। अच्छा इंसान पहले बनो, फिर मुस्लिम बनो। अच्छा मुसलमान बनने के लिए रब की इबादत करना जरूरी है। आपने पूछा कि कोई मजहब को फॉलो करना जरूरी है? बिल्कुल। अगर आपके पास रूल्स रेगुलेशन नहीं है, आप जब स्कूल में जाएंगे, आप बोलेंगे स्कूल के रूल्स को फॉलो करना जरूरी है क्या? मैं एक दिन पीले कपड़े पहनूंगा, एक दिन नीले कपड़े पहनूंगा, एक दिन लाल। नहीं, रूल फॉलो करो। सब लोग साथ में ABCD। नहीं, मैं ACDB पढ़ूंगा, Z पढ़ूंगा। नहीं, ABCDEFG कायदे से पढ़ो। आप कोई कायदा फॉलो, अब बोलेंगे रूल फॉलो करना जरूरी है, मैं लेफ्ट हैंड पे नहीं चलाऊंगा, राइट हैंड पे चलाऊंगा। हिंदुस्तान में तो राइट हैंड ड्राइव, अमेरिका में तो लेफ्ट हैंड ड्राइव। नहीं, लाल के ऊपर मतलब मैं जाऊंगा, ग्रीन मतलब मैं ठहर जाऊंगा। रूल नहीं फॉलो करेंगे तो कैसा जिएंगे, कैसा गाड़ी चलाएंगे? तो जब गाड़ी चलाने के लिए रूल फॉलो करने पड़ता है, तो जिंदगी बसर करने के लिए रूल नहीं फॉलो करेंगे? ये जाहिल इंसान कहेगा। होशियार इंसान ने, और मैं समझता हूं आप तो होशियार इंसान है। गाड़ी चलाने के लिए रूल चाहिए, स्कूल में जाने के लिए रूल चाहिए, जिंदगी बसर करने के लिए रूल नहीं। आप बोलेंगे मैं नाक में से खाऊंगा, चलेगा नहीं, मैं मुंह में से खाऊं। आप समझ रहे? तो ये हमारा खालिक। आप जब बीमार होते किसके पास जाते? डॉक्टर के पास जाते। डॉक्टर को इल्म है इंसान के जिस्म के बारे में। वो खालिक और सबसे बड़ा डॉक्टर है, वो जानता है क्या अच्छा है क्या बुरा है। इसीलिए खालिक जो कहता है, हम आपको बनाने वाला जो कहता है, उसके अहकामात पे चलने से अच्छे मुसलमान बन सकते, और सबसे ज्यादा सफल मुसलमान बन सकते और इंसान बन सकते। मैं पूछना चाहता हूं, आप मानते हैं खालिक में? खालिक का मतलब मुझे नहीं पता। बनाने वाला। आप एक ईश्वर में मानते, एक खुदा में मानते, या अनेक खुदा में मानते? नहीं, मैं तो सभी जगह जाता हूँ, मंदिर जाता हूँ, मस्जिद जाता हूँ, लेकिन मैं किसी को मानता नहीं। मैं सिर्फ यही मानता हूँ कि मैं भी मंदिर जाता हूँ, मस्जिद, मैं भी मंदिर जाता हूँ, मस्जिद जाता हूँ। एक पावर जो है, जो हमको रूल करती है, मैं उस चीज को मानता हूँ। एक पावर, दो पावर नहीं ना? एक पावर जो है, वही तो पूछ रहा हूँ मैं। एक पावर को मानते हैं, दो पावर को मानते हैं? एक ही पावर को मानता हूँ। मैं भी एक पावर को मानता हूँ। मंदिर भी जाता हूँ, मस्जिद भी जाता हूँ, लेकिन मंदिर जाके बुत परस्ती नहीं करता हूँ, मूर्ति पूजा नहीं करता हूँ, क्योंकि वो पावर कहती है मूर्ति पूजा मत करो। मूर्ति मतलब वो पावर वाले को आप कम पावर दे रहे, बराबर है ना? तो हिंदू मजहब कहता है मूर्ति पूजा मत करो, ईसाई मजहब कहता है मूर्ति पूजा मत करो, कुरान कहता है मूर्ति पूजा मत करो। एक पावर, उसको पावर कहो, ईश्वर कहो, खुदा कहो, अल्लाह कहो, लेकिन एक है ना कि दो है? एक ही है। बिल्कुल से। एक पावर को मानते? बिल्कुल। यानी एक ईश्वर को मानते? बिल्कुल। एक खुदा को मानते? बिल्कुल। एक अल्लाह को मानते? बिल्कुल। आप मानते हैं कि बुत परस्ती, मूर्ति पूजा गलत है? गलत तो है, लेकिन मैं करता हूँ। हाँ, यही तो बात है। आप मानते हैं गलत, अल्हम्दुलिल्लाह, करते वो गलत वो चलते आ रहा है, बचपन से चलते आ रहा है। मेरे परदादा भी कहते थे कि जमीन चपटी है, लेकिन मैं जब स्कूल में जाता हूँ डॉक्टर बन गया। बट हम मूर्ति की पूजा करने की वजह से मैं मानता हूं कि मैं गॉड फियरिंग हूं, मुझे डर है, मेरे वालिद गलत काम से बचता हूं। हाँ, गलत काम करते लेकिन गलत काम से बचते, दोनों में टकराव है। आप गलत काम से बचते फिर बोलते गलत काम करते। मूर्ति की पूजा करने से मैं गलत काम से बचता हूं। आपने कहा, मैं मानता हूं। आपने कहा मूर्ति पूजा करना गलत है, मैं मूर्ति पूजा करता हूं, गलत काम से बचता हूं, तीनों में टकराव है। मैं हिंदी में जरा कमजोर हूं। आपने कहा कि मूर्ति पूजा करना गलत है, लेकिन फिर भी मैं करता हूं और गलत काम से बचता हूं, दोनों कॉन्ट्रडिक्टिंग है। शराब पीना गलत है,
फिर भी पीता हूँ और नहीं। गलत काम नहीं करता हूँ। मैं अरे नहीं- पीऊंगा तो बलात्कार करूंगा नहीं ना। पीता, मैं नहीं पीता हूँ। नहीं, आप नहीं पीते, अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। आपके वेद में लिखा है, बाइबल में लिखा है, कुरान में लिखा है, तो क्यों करते? बचने का है तो उस पावर, उस ताकत, उस अल्लाह, उस खुदा, उस भगवान के अहकामात पे अमल करो। मूर्ति पूजा करने से क्या मिलेगा आपको? आप कुरान मजीद पढ़ो, कुरान मजीद आखिरी पैगाम है उस पावर का। तो अगर आप जानते हैं कि मूर्ति पूजा गलत है, तो गलत काम से क्या सही रास्ता मिल सकता है? चोरी करना गलत है, लेकिन मैं क्या करता हूं? चोरी करता हूं और गरीबों में बांटता हूं। सही है? गलत है। गलत है। चोरी करना गलत है, आप मानते? क्या चोरी करता हूं लेकिन गरीबों में बांटता हूं? अरे गरीबों में बांटने का तो मेहनत करके बांटो ना। चोरी करके मेहनत मत करो, मेहनत करके मेहनत करो और हलाल की कमाओ और गरीबों में बांटो। उसी तरीके से जो आप जानते हैं मूर्ति की पूजा गलत है, फिर क्यों करते? क्योंकि आपके परदादा करते आए हैं। मेरे परदादा कहते थे दुनिया चपटी है, लेकिन मैं कहता हूं दुनिया गोल है क्या चपटी है? गोल। आपके परदादा क्या कहते थे? चपटी क्या गोल? गोली कहते थे। परदादा? गोली। आपके बाप दादा ने परदादा गोली कहते थे। कभी 1000 साल पहले? बिल्कुल। आपके दादा का नाम क्या था? पता नहीं। हाँ, तो आप खाली हवा में फेंक रहे हैं। इंसानियत 1000 साल पहले कहती थी कि दुनिया चपटी है। आपके परदादा का नाम क्या? मैं नाम लिखूंगा ना साइंटिस्ट बुक में। आपके परदादा का नाम क्या है? पता नहीं। आपके परदादा क्या कहते थे? दुनिया चपटी है क्या गोल है? मैं कुछ नहीं कह सकता इसके बारे हाँ। में, क्योंकि मैंने सुना नहीं है क्या कहते थे। बराबर। लेकिन साइंस कहती है मेरे परदादा और आपके परदादा कहते थे कि चपटी है। आप मानते हैं चपटी है? नहीं, क्योंकि आप तरक्की कर चुके हैं। जब तरक्की करते हैं गलत चीज को छोड़ देने का है। अभी बुत परस्ती करेंगे या छोड़ देंगे? कोशिश करूंगा छोड़ने की। हाँ, ये बात हुई ना, ये मर्दानी बात हुई ना। माशाल्लाह, ये अच्छी बात है कि भाई साहब मानते एक पावर में, एक खुदा में, एक ईश्वर में, एक भगवान में। बुत परस्ती गलत है और कोशिश करेंगे इसको छोड़ने की। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर है? पता नहीं, मुझे नहीं मालूम। इसीलिए मैं चाहूंगा कि आप कुरान मजीद पढ़िए। जी। मैं आपको कुरान मजीद का तर्जुमा दूंगा। जी। अंग्रेजी जानते तो अंग्रेजी में दूंगा, हिंदी जानते हिंदी में दूंगा। पढ़िए, इससे आप हिदायत पाएंगे और इंशाअल्लाह जो भी मुश्किलात है आप मुझे पूछ सकते हैं या हमारे इदारे को लिख सकते हैं। और जब आप एकदम संतुष्ट हो जाएंगे कि ये सही किताब है, फिर आप एकदम अच्छे, अभी आप इंसान हैं, अच्छे इंसान हैं और अच्छे PhD बनेंगे। उस दिन का मैं इंतजार करूंगा। तो मेरे प्यारे मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। डॉक्टर जाकिर नाइक का बेहतरीन सा लेक्चर तो आप लोगों ने सुन लिया। जाकिर नाइक ने बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही शानदार तरीके से समझाया। उम्मीद है कि आप भी समझ के होंगे। दोस्तों, जाकिर नाइक जब भी जवाब देते हैं उसका हवाला कुरान और हदीस से देकर समझाते हैं। और दोस्तों, जाकिर नाइक बहुत ही अच्छे इंसान है। हमारे दुआ उसके साथ है। आपसे भी उम्मीद है कि आप भी उसे दुआओं में याद कीजिए। और दोस्तों, हमारा वीडियो बनाने का ये मकसद नहीं होता कि हम किसी के मज़हब या किसी धर्म या किसी शख्स को टारगेट कर रहे हैं। हमारा बिल्कुल भी ये मकसद नहीं है। हमारा सिर्फ़ और सिर्फ ये मकसद है कि हम आपको हकीकत, सच और सच्चाई का रास्ता दिखाएं। तो दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक के बारे में अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए। और वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नई वीडियो आने की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।